कि नीतीश कुमार से अब उनकी पार्टी खुद नहीं संभल रही है? नहीं संभल रही है। नीतीश कुमार से उनकी पार्टी नहीं नहीं संभल रही है। बिल्कुल बिना किसी गुरेज के ये बात कही जा सकती है। अब वो संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दें, वो तमाम बदलाव कर दें, लेकिन जेडीयू के अंदर जो रोज विस्फोट हो रहा है, उस विस्फोट को नीतीश कुमार नहीं रोक पा रहे हैं। और कहीं ये छोटा छोटा विस्फोट किसी दिन बड़े धमाके का कारण न बन जाए। नीतीश कुमार की पार्टी में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो जेडीयू की सेहत के लिए बहुत खतरनाक है और बड़ी चुनौती है नीतीश कुमार के लिए कि इसको क्यों न कहा जाए कि नीतीश कुमार की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और नीतीश कुमार की पार्टी में ऑल इज वेल नहीं है, या नीतीश कुमार से उनकी पार्टी नहीं संभल रही है। जी नमस्कार, मैं निधि सिंह। देखिए, जेडीयू में तमाम नेता और तमाम कार्यकर्ता लोग एक मीटिंग रखते हैं और आज मीटिंग होती है और तमाम लोग मौजूद थे। तो कई सारे सवाल अब घिर जाते हैं, क्या नीतीश कुमार से अब जेडीयू की पार्टी, उनकी पार्टी नहीं संभल रही है? इन तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अभी अभिषेक जी मौजूद है। अभिषेक जी, जिस तरह से मीटिंग रखा गया, तमाम कद्दावर नेता लोग, सभी कार्यकर्ता लोग मौजूद थे इस मीटिंग में, क्या लगता है कि नीतीश कुमार से अब उनकी पार्टी खुद नहीं संभल रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि कार्यकर्ता मीटिंग रखते हैं, पार्टी के बड़े नेता मीटिंग रखते हैं, कार्यकर्ताओं को उनमें शामिल होता है निधि। और देखिए, आज की अगर बात करेंगी तो आपके सवाल पर हम आएंगे। आज एक बहुत बड़ी बैठक थी। आपने देखा, हमने भी देखा, क्या नजारा था जेडीयू दफ्तर का, किस तरह की तस्वीर थी जेडीयू दफ्तर में। पार्टी के बड़े नेता, चाहे वो अशोक चौधरी हो, नीरज कुमार हो, मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, चाहे वो संजय झा हो, चाहे वो मनीष वर्मा हो, पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। तकरीबन तमाम बड़े नेता मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक हुई है। और जाहिर तौर पर इस बैठक को आप विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख सकती हैं, जोड़कर देखना ही पड़ेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट नजर आ रही है और चर्चा यह भी हो जाती है कि समय से पहले होंगे या समय पर भी होंगे तो बहुत वक्त नहीं है। कल उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि भाई, समय पर अगर चुनाव हुए तब भी कहाँ वक्त है। अभी तो पर्व त्योहार का समय आएगा, दशहरा, दिवाली, छठ का समय आएगा और फिर 2025 शुरू हो जाएगा। तो 25 में ही आखिर में तो चुनाव होने हैं, तो 25 चुनावी साल तो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो जाहिर तौर पर आप इसको कह सकते हैं कि बहुत वक्त नहीं है। उसी लिहाज से बैठक थी। और अब आपका सवाल कि भाई ऐसा क्या हो गया कि हम ये कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा कौन सा भूचाल आ गया भाई कि हम ये कह दें कि नीतीश कुमार से उनकी पार्टी नहीं संभल रही है? नहीं संभल रही है। नीतीश कुमार से उनकी पार्टी नहीं संभल रही है। बिल्कुल बिना किसी गुरेज के ये बात कही जा सकती है। अब वो संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दें, वो तमाम बदलाव कर दें, लेकिन जेडीयू के अंदर जो रोज विस्फोट हो रहा है, उस विस्फोट को नीतीश कुमार नहीं रोक पा रहे हैं। और कहीं ये छोटा छोटा विस्फोट किसी दिन बड़े धमाके का कारण न बन जाए। नीतीश कुमार की पार्टी में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो जेडीयू की सेहत के लिए बहुत खतरनाक है और बड़ी चुनौती है नीतीश कुमार के लिए कि इसको वो रोके विधानसभा चुनाव से पहले, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखिए, आज क्या हुआ है जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं। वैसे कई घटनाक्रम है, पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उनका जिक्र भी करेंगे। लेकिन आज क्या हुआ कि जेडीयू कोटे के मंत्री हैं विजेंद्र यादव, ऊर्जा मंत्री हैं बिहार सरकार के और बहुत वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, वो हत्थे से उखड़ गए, बिल्कुल नाराज हो गए। वो पार्टी दफ्तर में जो मीटिंग अटेंड करने आए, शायद उनकी तस्वीर नहीं लगी थी या कोई दूसरी वजह थी। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर आई कि बड़े नाराज हो गए और मीडिया के कैमरों के सामने ये कह दिया कि भाई हमें तो हमें क्यों बुलाया गया, हम पार्टी में तो हैं ही नहीं। अब जेडीयू कोटे का मंत्री, जेडीयू का इतना बड़ा नेता कह रहा है मीटिंग में आने के बाद, वो कह रहे हो कि हम तो पार्टी में हैं ही नहीं, हमें क्यों बुलाया गया है। तो जाहिर तौर पर ये कितना बड़ा भूचाल है पार्टी के अंदर, ये बताने की जरूरत नहीं है। आनन फानन में उसका डैमेज कंट्रोल किया गया, उसके डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई, रोकने की कोशिश की गई कि भाई बवाल ज़्यादा ना बढ़े। और फिर पाला बदल लिया, पाला नहीं पलटी मार ली। विजेंद्र यादव ने कह दिया कि नहीं, हमने तो मजाक में कहा था। अब विजेंद्र यादव इतने सीनियर नेता हैं, किसके गले से ये बात उतरेगी? कौन इस बात को पचा पाएगा कि विजेंद्र यादव ने जो कहा वो मजाक में कहा और उन्होंने यूं ही ये बात कह दी? ये तो किसी के गले से ये बात नहीं उतरेगी। तो जाहिर है विजेंद्र यादव ने जो कहा वो मजाक में नहीं कहा। बहुत नाराज थे, बाद में उन्होंने भले ही जो बात कही हो। लेकिन विजेंद्र यादव से पहले आप देखिए अशोक चौधरी और नीरज कुमार किस तरह से भिड़ गए। अशोक चौधरी ने एक बयान दिया, उस बयान को लेकर बवाल हुआ। ये बात सही थी कि उन्हीं की पार्टी के कई दूसरे नेताओं ने भी अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला, विधायकों ने मोर्चा खोला, विधायक ने मोर्चा खोला, डॉक्टर संजीव ने।
कई दूसरे नेताओं ने मोर्चा खोला, लेकिन जिस तरह से मोर्चा खोला जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने, अशोक चौधरी के किसी बड़े से बड़े राजनीतिक दुश्मन ने शायद ही मोर्चा खोला हो। इतना तगड़ा हमला अशोक चौधरी पर किया, उनको उनकी हैसियत बता दी। अशोक चौधरी जिनकी पहचान ये है कि जेडीयू के बड़े कद्दावर नेता हैं, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं, और नीतीश कुमार के यहाँ तक कि करीबी पर भी तंज कसा। बड़े करीबी रोज पटाखा फोड़ते हैं, बड़े करीबी काहे का करीबी, इस तरह की बात कही नीरज कुमार ने। कहा कि आप पार्टी में कब आए, हम पार्टी में कब से हैं, और आपको कटिहार भेजा गया था, वहां नहीं जाना था, आप चले गए जहानाबाद, वहां ज्ञान बाज के चले, न जाने क्या क्या कह दिया। मैं तो कह रहा हूं कि ऐसा हमला किया, ऐसा जवाब दिया, ऐसी कह सकते हैं कि धुलाई की। अशोक चौधरी के राजनीतिक दुश्मन, कट्टर से कट्टर राजनीतिक दुश्मन ने भी इतना आक्रामक हमला नहीं किया होगा। तो जेडीयू में तो ये सारी चीजें खुलकर सामने हैं, ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। सब तो जो झगड़ा है वो तो सड़क पर आ गया है, वो तो सारी चीजें दिख रही हैं। तो क्यों न कहा जाए कि नीतीश कुमार की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और नीतीश कुमार की पार्टी में ऑल इज वेल नहीं है, या नीतीश कुमार से उनकी पार्टी नहीं संभल रही है। जी तो जी हाँ, जैसा कि आप सुन रहे थे कि जेडीयू के कद्दावर नेता अशोक चौधरी और एक तरफ मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को लेकर के तमाम बयानबाजी जारी है। एक तरफ नीरज कुमार तमाम कयास का बाजार शुरू करते हैं, तो नीरज कुमार तमाम हमलावर होते हैं। तो कैसे लगी आज की स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।